आप लोग देखते रहिए, जो भी देखता है यार कुछ थोड़ा लाइक और कमेंट कर हाँ दिया करो, प्लीज़ यार, सब्सक्राइब कर दिया वी करो, नीड कुछ इट तो कर गाइस। दिया करो। हाँ, क्योंकि गुस्सा आने लगा मुझे। तो इरफान पठान और हमने साथ में यूट्यूब चैनल शुरू किया था, उसने भी एक हफ्ता पहले किया था। हाँ यार। उसके 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए, हमारे 25 सब्सक्राइबर हैं। ऐसा क्यों है? क्या किया उसने ऐसा? क्या सही इंडिया के में। लिए खेला है वो? कोई उसने वर्ल्ड कप जिता दिया, मैन ऑफ द मैच रहा है वो वर्ल्ड कप फाइनल में। मैं जब बिल्डिंग से निकलता हूँ ना, इज्जत मेरी ही बहुत है, गार्ड एक सल्यूट करता है। तो एक बार नहीं किया था बस, जब मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया था मैंने 2 महीने तक, तब हाथापाई हो गई थी। लेकिन करो यार, कम ऑन। बहुत अच्छा एक्साइटिंग मैच हुआ, आरसीबी वर्सेस सीएसके। मेरी पर्सनली एक्सपेक्टेशन ज़ीरो थी कि सीएसके को हरा सकती है आरसीबी, वो भी इस टीम के साथ, इस बॉलिंग के साथ जिसमें एक फ्रंटलाइन स्पिनर है चेन्नई चेपॉक के ग्राउंड पे। बट आरसीबी हैज़ डन द इम्पॉसिबल एंड क्वाइट सीरियसली, कॉम्प्रिहेंसिवली। सो आरसीबी हैज ब्रोकन द जिंक्स। आरसीबी हैज़ ब्रोकन द जिंक्स। आज तक वो चेपॉक में सिर्फ एक बार जीते थे, वो एक भी बार जीते। इनॉग्रल एडिशन में। तो कमाल कर दिया। और इनॉग्रल मुझे आज सरप्राइज ये इस बात का है कि इनॉग्रल एडिशन में तो उनकी सबसे घटिया टीम थी, उसमें कैसे जीत गए भाई? अभी वाली तो फिर भी ठीक है, उसमें तो उनके राहुल द्रविड़ और वसीम जाफर ओपनर थे। बहुत बड़ी बात है यार। हो सकता है ये सही में। स्टार्ट गलत हो बाय द वे, अगर किसी को पता चले तो हाँ। प्लीज़ आप लोग बताइएगा। बट हाँ, कमिंग बैक टू द मैच, हम्म। टॉस आज जीता ऋतुराज ने। और उस टाइम तो मुझे लग गया भाई, जो थोड़ी बहुत कसर बची थी आरसीबी की वो भी ख़त्म, अब कोई चांस ही नहीं है। हम्म। बट अजीब सी इनिंग थी स्टार्टिंग में। फिल सॉल्ट लगा नहीं कि कुछ खेल हाँ, रहे हैं, लेकिन मार रहे थे तो कहीं भी उड़ के जा रहा था। क्या कहना चाहोगे वासु इस पे? शुरुआत के 4-5 ओवर तो बिल्कुल यही लगा कि मतलब ठीक है, 10 का एवरेज बन रहा था पर ओवर का। 50 रन हो चुके थे ऑलमोस्ट जब पावर प्ले खत्म होने वाला था। और एक तो यार मैंने आज हिंदी कमेंट्री पहली बार देखी ना, तो एक सिद्धू पाजी शिकायत तो जेन्युइन है लोगों को आजकल, जो इंस्टा पे भी चल रहा है। बट स्टिल, कहते ही एक तो विकेट गिर गया उसका बेचारे का, कह रहे हैं विकेट चाहिए, अगली ही बॉल पे विकेट आ गया। बट स्टिल हाँ, बहुत वियर्ड सा लग रहा था तब भी यार। 50 रन बने हैं 5 ओवर में, ऐसे तो नहीं जीत पाएंगे, तब भी यही फील आ रही थी। जो कि अच्छा स्कोर है अगर आप देखो वैसे, बहुत अच्छा था। सॉल्ट सुताई कर रहा था अच्छे से। कह रहे कोहली 2 ओवर बिल्कुल पिएगा तो 3 ओवर तो मारने ही पड़ेंगे उसे बेचारे को। बिल्कुल। कोहली को बहुत स्ट्रगल कर रहा था आज, मैंने भी देखा। हाँ, स्पिन मतलब वियर्ड था बहुत, देखना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। आप बताओ। हाँ, स्पिनर्स पे बिल्कुल नहीं खेल पा रहा था। जितना मैच में देख रहा था, फिल हम्म। सॉल्ट एक तरफ से मार रहा था, फिर पार्टिकल आया। पार्टिकल का नेचुरल गेम नहीं है मारने का, लेकिन वो भी मार के खेल रहा था। हाँ। उसके बाद पाटीदार आए, पाटीदार ने भी बहुत आते ही मारा और मारने की कोशिश भी की, उसमें उसके 3 कैच छूटे। पर इस सब के बीच में मुझे जो दिख रहा था वो ये दिख रहा था कि विराट कोहली की वजह से सब पे प्रेशर आ रहा है थोड़ा, और सब अपने कैरेक्टर से थोड़ा बाहर जा जा के मारने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि कोहली भाई एकदम वहाँ बस खड़े थे वॉल की तरह, जो वॉल उनको बीजेटी में बनना था वो वॉल यहाँ बन के खड़े थे। लेकिन पेस बॉलिंग पे एक ओवर मिला उनको पथिराना का, जिसपे काफ़ी हाँ। रन अचानक से बन गए और 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट भी चला गया। और मुझे लगा इतना एक्सपीरियंस बंदा है, इसको समझ में आ गया होगा कि मेरा बेस्ट चांस पेस पे ही है, तो स्पिनर्स पे नहीं मारूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगले ही ओवर में स्पिन पे ज़बरदस्ती मारने गए और आउट भी हो गए। मुझे पक्का विश्वास हो गया था तब तक, लेकिन ये नूर अहमद वगैरह में से कोई ले जाएगा इसको पक्का। वो देख के ही लग रहा था भैया। खैर तब तो कोहली की, जब बाद में अगर आपने देखा होगा, एक बाद में उन्होंने एक पूरा वो छोटा सा मोन्टाज टाइप का सा चलाया था कोहली का, जो पूरे उसके स्पिन के सारे बॉल्स, वो देख के तो इतना अजीब लग रहा था ना यार, इस बंदे को तो मतलब लेजेंड आदमी है, उसको खेल ही नहीं पा रहा था बिल्कुल कि ये क्या कर दिया, वो वाला सीन चल रहा था पूरा उसका। बट कोई और नहीं खेल पाता तो उतना बुरा नहीं लगता मुझे, सिर्फ वो नहीं खेल पा रहा था। हाँ, सिर्फ वो नहीं खेल पा रहा था। पार्टिकल भी आके उसने स्पिनर को अच्छा धोया था शुरुआत में, अश्विन को पेल दिया था उसने ठीक ठाक पहले ओवर में जब वो आया था। बट स्टिल, बिल्कुल। और उनकी इनिंग्स हाँ, मतलब मेरे को एंड में लगने लगा था जब 12-13 ओवर तक कि ये रोक सकते हैं, अभी रन रोक लेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कंसिस्टेंट इनिंग्स रही है पूरी आरसीबी की, देख के बड़ी एंटरटेनिंग थी वो।
बिल्कुल पार्टीदार आई थिंक उन्होंने पूरा डिसाइड कर रखा था कि अग्रेशन से ही खेलना है, आज मारेंगे अच्छे से, 200 के आसपास का स्कोर बनाना है। फिर कोहली साहब बीच में आ गए, लेकिन टाइम से वो चले गए। नॉट टू डिसरिस्पेक्ट हिम, वो लेजेंड है, पर आज हाँ थोड़ा वो सा तो स्ट्रगल कर रहे थे और वो एब्सोल्यूट दिख रहा लेजेंड था। है हाँ। हम्म, लेकिन तो रजत बैंटर पाटीदार है ने बहुत अच्छा ये, खेला। कोई हाँ एलिगेशन नहीं लगा रहे हम लाइक सम यूट्यूबर्स। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो यार फेवरेट है हमेशा से। हाँ विराट कोहली मेरा फेवरेट रहा है। पिछले 1-2 साल को छोड़ दे तो अब मेरी भी पेशेंस थोड़ी सी कम होने लगी है, स्पेशली टेस्ट ह्यूमन। क्रिकेट में। हाँ, बट अच्छा प्लेयर तो है यार, मानना पड़ेगा। लेकिन आज नहीं खेल पाया, कोई बात नहीं। लेकिन पाटीदार ने बहुत हाँ अच्छा खेला। आई थिंक पाटीदार कॉन्स्टेंटली असॉल्ट करता रहा, मारता रहा। बीच में 1-2 पार्टनर्स उसके नहीं भी चले, जितेश ने फिर आके मारा, लेकिन बहुत छोटे टाइम के लिए मारा। वही फिर पाटीदार आउट हो गया और आई थिंक 170 कुछ पे 7 या 8 आउट हो गए थे। और तब मुझे लगा शायद ये 180 के आसपास में रुक जाएंगे, लेकिन लास्ट में जो 3 छक्के मारे टिम डेविड ने, मजा आ गया वो देख उसने के भाई मतलब। उसने थोड़ा माहौल बना दिया एंड में। एंड आई थिंक वहाँ से सीएसके को थोड़ा सा टेंशन होने लगा होगा कि शायद मैच थोड़ा बाहर जा रहा है। और लेकिन वो लास्ट ओवर भी मतलब बात करने लायक बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो बॉल एक तो बार बार लाइन लेंथ सब चेंज कर रहा था, स्पीड इधर से उधर कर दी। तो 35 का मेरे ख्याल से आई थिंक उसी का वो ओवर था जिसमें रवि शास्त्री बोल रहे थे कि 35 स्पीड कम करी है उस बंदे ने, वो तब भी छक्का मार दिया उसने। यार वो एक तो टिम डेविड में ताकत इतनी है ना हम्म कि स्लो डालो, पेस डालो, अगर लग गई तो फिर लग गई, फिर नहीं रुकती। ये तो है। आई थिंक लिविंगस्टन और टिम डेविड दोनों का की एक खासियत है, और ये बैंगलोर में अभी तक खेले नहीं है। बैंगलोर में खेलेंगे तो ये लोग बहुत काम आएंगे, मुझे लगता है। बट बॉलिंग में भी अगर सीएसके की देखा जाए, नूर अहमद, खलील अहमद, अगेन किलर बॉलर्स। तो खलील अहमद विकेट नहीं ले पाया उतना, 1 विकेट ही लिया था उसने, बट स्टिल मतलब क्या बॉलिंग कर रहा था वो, मजा आ गया हाँ, दोनों एक विकेट भी एंड में ही लिया उसने, लेकिन हाँ। रन्स बहुत कम दिए और कॉन्स्टेंटली दिख रहा था कि वो थोड़ा मुश्किल हो रही है खेलने में उसको। बहुत थ्रेटनिंग बॉलर था वो, उस पर कैपिटलाइज बाकी कर गए। नूर अहमद तो खैर अपने आप में ही बहुत था, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया खेले। काफ़ी कंसिस्टेंटली खेल रहा है नूर अहमद, और पथिराना ने भी अच्छा किया ओवरऑल, मतलब 1-2 ओवर में पिटा, लेकिन हाँ। लास्ट जो ओवर था उसमें 2 विकेट्स भी ले गया वो। तो मेरे को शुरुआत में अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा, उसके पहले वाला ओवर देख के तो बिल्कुल मजा सा नहीं है, बट बाद में बहुत बढ़िया खेले। एक तो उसका एक्शन वगैरह भी थोड़ा मलिंगा जैसा है, लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल सा लगता है वो देखने में, मेरे को पता नहीं। हाँ, वो मतलब लगता है कि कुछ तो अपनी बॉडी में ज़बरदस्ती का जोर लगा रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है। वो एक्शन उसका वैसा ही है, हाँ स्मूथ एक्शन नहीं है। जैसे वो एक क्या नाम है यार उसका, नुवन तुषारा करके है जो, आई थिंक वो भी आरसीबी में ही है इस बार। उसका भी स्लिंग एक्शन ही है, लेकिन उसका एक्शन बहुत स्मूथ लगता है। हाँ, पहले एपिसोड में हमने डिस्कस भी करा था, जब फर्स्ट एपिसोड आरसीबी का ही था, तो उसमें हाँ, हमने राइट, डिस्कस राइट। करा था। बिल्कुल, उस वीडियो का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस वीडियो के। लेकिन हाँ, ओवरऑल बॉलिंग अच्छी लग रही थी मोस्टली, लेकिन जब देखा तो 200 रन भी बने हुए थे, और लेकिन बॉलर जब डाल रहे थे तब ऐसा लग रहा था अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। तो हाँ इस तरह का कुछ मैच था आज। लेकिन हाँ, जैसा मैंने बताया, एंड में थोड़ा मोमेंटम कैच किया आरसीबी ने, तो 3 छक्के मार के, एंड आई थिंक वही मोमेंटम बिल्ड करके अपनी जब इनिंग में पहुंचे बॉलिंग करने, हाँ तो हमारे लेजेंड भुवी भाई कर रहे थे रिटर्न, और साथ में हेजलवुड। सो 2 बहुत ही स्विंग और लाइन और लेंथ वाले बॉलर्स, नो एक्सप्रेस पेस बट वेरी इफेक्टिव, और दोनों ने दिखाया कि क्यों इतना इफेक्टिव उनका नाम है। इंडीड। मतलब भूवी तो है ही, हेजलवुड तो है ही, मतलब भूवी का भी रिटर्न था, तो उसको लेके मतलब वहाँ बहुत लोग स्केप्टिकल भी थे कि कैसे परफॉर्म करेगा ये, वो माइंड ब्लोइंग रिटर्न। मी मजा आ इंक्लूडेड, गया। मुझे नहीं लग रहा था कि वो भी आते ही चल जाएगा या आते ही उतना अपनी लाइन और लेंथ पे थोड़ा कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा खेला। तो हाँ, थोड़ा से निगल्स विगल्स थे उसके, लेकिन अच्छा कमबैक किया। आज ज़रूरत थी अब फ्रंट विकेट्स लेने की, और मेरे कप्ताना मेरी जाना जो थे ऋतुराज, उनको उन्होंने आउट किया। फिर उसके बाद त्रिपाठी तो हमेशा ही मतलब अच्छी लाइन और लेंथ के सामने थोड़ा वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनकी टेक्निक थोड़ी उतनी स्ट्रांग नहीं है। मारने वारने में वो एक नंबर है, पर थोड़ा सर्वाइव जहाँ पे करना हो वहाँ पे थोड़ा सा डाइसी रह जाता है उनका। और फिर आया त्रिपाठी दीपक को- हुड्डा, हाँ आपके फेवरेट प्लेयर। पर्सनल फेवरेट।
मेरी जो बेस्ट बैट्समैन की लिस्ट है उसमें सबसे नीचे है दीपक हुड्डा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कुछ भी डिजर्व नहीं करता है जहाँ पे वो है आज। सॉरी, हमारा पर्पस किसी को डिफेम करना नहीं है, लेकिन जब पर्सनल दुख होता है तो बोलना चाहिए। बांटने से कम होता है दुख, तो मैं बांट रहा हूँ। मैं मतलब हुडा की आपकी बात पहले भी आपकी यही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन थी, बट आज वाले मैच में भी देख लिया, पिछले में भी कैच भी छोड़ा था। अच्छा हाँ, भाई ने तो कैच भी छोड़ा था। हाँ, उसने हाँ कैच छोड़ा, त्रिपाठी ने कैच छोड़ा, और हाँ तीसरा कैच किसने छोड़ा था? पथिराना ने। हाँ, भाई ने सबसे राइट। सबसे आसान कैच भी हुडा वाला था। हाँ एक्चुअली बाकी दोनों थोड़े मुश्किल थे, इंसान को दौड़ना हाँ भागना पड़ रहा था। हाँ कॉन्फिडेंस एकदम स्काई हाई लग रहा है दीपक हुड्डा का। तो अ, देखो यार कितना कब तक उसके साथ हम्म टिकते हैं। आई थिंक दे ऑप्शंस हैं सीएसके के पास और भी, पर दीपक हुड्डा थोड़ा इंटरनेशनली स्टैब्लिश्ड नाम है, आईपीएल में भी ऑन एंड ऑफ अच्छा करता है, तो आई थिंक उसके साथ हम्म अभी कुछ टाइम तो परसिस्ट करेंगे। लेकिन थोड़ा 2-3 मैचेस के बाद आई थिंक कॉल लेना पड़ेगा कि क्या करना है, क्योंकि मुझे नहीं क्या लग रहा कि करना है। 2-3 मैचेस में उसकी फॉर्म बहुत चेंज हो जाने वाली है। एक तो मेरे को थोड़ा सीएसके का ये भी लगता है इस बार कि इनके पास एक तो 3-4 प्लेयर थोड़े ज़्यादा सीनियर हैं। सारे ही हैं भाई। ज़रूरत से ज़्यादा सीनियर हैं, उनको थोड़ा सा। गायकवाड़ 26-27 का हो रहा है, उसको लोग ऐसे बिल्कुल ही छोटा बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं सीएसके में। हाँ सही में, कि ये तो बिल्कुल अभी बस खेलना ही स्टार्ट करा है, इसको यार कैप्टनसी क्यों दे दी। हाँ वही है, 27-28 का है वो भी। सही में। बट हाँ, तो बैक टू द गेम, सीएसके की इनिंग्स। हेजलवुड का ओवर, सेकंड ओवर जो उसने पहला डाला था, मतलब बेसिकली दूसरा ओवर उसका था, माइंड ब्लोइंग ओवर। सेम बॉल पे वो मेरे ख्याल से दोनों को ले गया था, शॉट डाली हाँ बस यार, बहुत ही सिंपल, कह रहा है शॉट फेंक दूंगा कैच। भाई यही हुआ उसके साथ एकदम, हाँ, बहुत। काफ़ी सिमिलर डिसमिसल्स थे, लेकिन हम्म वही मतलब वो लाइन लेंथ पकड़ के रखता है, बैट्समैन हाँ से गलती करवाता है। दोनों बैट्समैन ने सिमिलर टाइप की गलतियाँ करी। बहुत एंटाइज करा था उसने शुरुआत से, फील्डिंग उसने प्रॉपर वही सेट कर रखी थी। हाँ सॉरी। जडेजा को तो उसने वो बोल के आउट करा था, अगर मैंने वो ध्यान से देखा था, उसने फील्डर को वही बोला था कि ओए इधर आ इधर आ, और वहीं कैच गया है एक तो, वो मजा आ गया ओह था देख अच्छा, के। एंड वाले विकेट 2-3 मेरे से, मतलब मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हम्म था तो अच्छे से नहीं देख पाया, बट नाइस यार। लाइन में गेम स्लो बहुत कर दिया था, बहुत ही स्लो डेड कर दिया था एकदम आरसीबी ने मामला उनका। बहुत सही आई था वो थिंक देखने में। बॉलिंग बिल्कुल आरसीबी जो यूजुअली करता है उससे बिल्कुल विपरीत थी, पूरे टाइम हम्म प्रेशर बना के रखा, लूज नहीं होने दिया। आई थिंक शिवम हम्म दुबे बीच में आके थोड़ा सा उसने मारना शुरू किया था। रचिन रविंद्र भी मार रहा था कॉन्स्टेंटली, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सीएसके टॉप पे है एक भी हाँ, बार। तो वो दूसरे ओवर से मामला उनका खराब ही हो गया था। बट रचिन फिर भी उस हिसाब से अच्छा खेला कि एक तो इतने प्रेशर में था, फिर भी 120 से नीचे उसका स्ट्राइक रेट गया नहीं। एंड भी उसने कितने पे करा है, 123 का स्ट्राइक, 130 का स्ट्राइक रेट से मारा है उसने लास्ट में, बट स्टिल ही अनफॉर्चुनेटली फेल सो। स्कोर ऐसा था कि 200 का स्ट्राइक रेट हाँ चाहिए था आपको, क्योंकि 120 बॉलों पे ऑलमोस्ट 200 रन ही बनाने थे। पर अच्छा खेले। आई थिंक स्पिनर्स को फिर भी थोड़ा, जैसे सुयश शर्मा और हाँ ये सब आए, वो उनको मारा। शिवम दुबे ने हम्म छोड़ा तो नहीं, लेकिन आई थिंक क्योंकि विकेट्स गिर गए थे तो स्कोर बोर्ड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। हम्म। पाटीदार का वो डिसीजन मेरे को बहुत बढ़िया लगा, उसने एक स्पिनर लगा दिया और यश दयाल को लगा दिया कि भाई एक एंड से तू कर, एक एंड से तू कर। वो दूसरे ही ओवर में दोनों विकेट ले गया एक साथ, हाँ वो आई तो थिंक यश बहुत दयाल सही। की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि वो हम्म एक ओवर जो डाला था उसने 2 विकेट्स वाला, वो काफ़ी हाँ इंपॉर्टेंट था, और विकेट्स दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। हम्म तो वो भी थोड़ा अनसंग रह गया आज। मतलब आई थिंक उसको किसी ने अपनी फैंटेसी टीम में भी ज़्यादा लोगों ने लिया नहीं था, जितना मैं देख रहा था। जिससे भी मैं दोस्तों से बात करता हूँ, तुम हम्म लोगों से बात करता हूँ, तो हम्म किसी ने भी यश दयाल का नाम नहीं लिया था। हम्म। लेकिन चिप इन तो कर रहा है वो भी, हाँ वैल्यूएबल। ये तो है। लेट्स सी अब इस अच्छा। बार मेरे को तो लग रहा है हाँ, दयाल, भुवी, हेजलवुड, इनका ट्रियो बहुत तगड़ा बन गया है उस हिसाब से कि इनका एक्चुअली अब देखो भैया कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई है इनका, आरसीबी का पूरी का। पाटीदार अच्छा खेल रहा है, कोहली अपने हिसाब से अच्छा खेल रहा है। पहले मैच में तो अच्छा ही खेला यार, आज थोड़ा हाँ स्ट्रगल कर रहा था, बट उतना बेनिफिट ऑफ हाँ, डाउट तो देना पड़ेगा। सॉल्ट इज सॉल्ट,
सॉल्ट भी बहुत बढ़िया प्लेयर है, हैवी हिटिंग करता है मस्त, बट लेट्स सी इस बार सॉल्ट आरसीबी, का सॉल्ट। कैन आरसीबी डू समथिंग, कैन दे मेक अ डेंट, ई साला मैं कप कुछ नहीं बोल नंबे। रहा मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, मुझे जिंक्स नहीं करना, लेकिन 18 साल हो गए हैं, विराट कोहली की जर्सी का नंबर 18 है, और बस यही दो चीज़ें कर लो भाई। कैन दिस बी द ईयर? बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी हो गई है, कैप्टनसी अच्छी चल रही है, फील्डिंग भी बहुत अच्छी हुई है आज। अभी तक सब अच्छा चल रहा है। एक्चुअली हाँ। रजत पाटीदार का ये देखने इंटरेस्टिंग होगा कि एक बार अगर आरसीबी थोड़ा सा हार जाती है 1-2 मैचेस, तब कैसे वो रिएक्ट करेगा, कैसे मैनेज करेगा टीम को, कैसे अपना डेकोरम और थोड़ा बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करके रखेगा पूरी टीम की, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन अभी साइंस अच्छे हैं, इनिशियल साइंस लुक गुड। नेक्स्ट 2 मैचेस इनके गुजरात और मुंबई से हैं, टफ कंपेटिटर्स, इनसे देखते हैं हाउ दे होल्ड अप अगेंस्ट देम, एंड आई थिंक दोनों के होम ग्राउंड में हैं। बिल्कुल। अच्छा और नहीं, नेक्स्ट वन अगेंस्ट गुजरात इज इन बैंगलोर ओनली, चिन्नास्वामी स्टेडियम। मुंबई वाला इज इन, अच्छा नहीं, ये अलग मैच हो गया। हाँ चलो उसको छोड़ते हैं वैसे, बट इनका नेक्स्ट मैच होम ग्राउंड पे अगेंस्ट गुजरात, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन। बिल्कुल। और मुंबई और गुजरात से याद आया, नेक्स्ट जो मैच है हमारा कल का, वो Next मुंबई match. वर्सेस गुजरात है। यस, तो हार्दिक पांड्या ने जिस टीम को धोखा देके जीटी ज्वाइन किया था, उसी टीम के पास वापस चला गया जीटी को धोखा देके। सो इंटरेस्टिंग डायनामिक है। बहुत गालियों से भरा हुआ से सीज़न रहा था स्वागत उनका किया है। लास्ट टाइम, बहुत बेइज्जती हुई थी। पीछे एक मैच And the ऑलरेडी एमआई man के, has never looked back since. yes, he has never looked back since then. He has been on the rise. एंड अब वो दिन आने लगे हैं जब हार्दिक पांड्या जब फील्ड पे निकलते हैं तो पूरा स्टेडियम हार्दिक हार्दिक चिल्ला रहा होता है। तो अच्छा रहेगा। पिछले साल लीडर हार्दिक पांड्या थे, लेकिन लास्ट जो मैच था एमआई का, उसमें हार्दिक पांड्या को एक मैच का बैन लगा था, तो वो खेले नहीं थे। तो अब देखना होगा कि एक्चुअली क्राउड का रिएक्शन कैसा रहता है, टीम जो है उनकी टीम कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है। पिछली बार तो टीम में ही फड्डे चल रहे थे, तिलक वर्मा सड़क बिल्कुल ही रास्ते में लड़ रहा था उनसे, ग्राउंड के बीच में रोहित मुंह बना के घूम रहा था। तो इस बार देखना होगा कि टीम कितना अच्छे से जेल हो पाई है। बट आई फील हार्दिक पांड्या इस बार थोड़ा बेटर हेड स्पेस में है। लास्ट टाइम उनके थोड़े पर्सनल रीजंस भी थे जो शायद उनको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो इस बार देखना होगा कि आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट हिज कैप्टेंसी एंड एमआईज ओवरऑल कैंपेन। बट सर पांड्या कम्स बैक टू द टाउन, जिनके साथ जीती थी ट्रॉफी, उन्हीं के पास जा रहा है, उन्हीं के स्टेडियम में जाके खेलेगा, जिस टीम को कैप्टन बिल्कुल। करा था। जो टीम उसने लिटरली खुद बनाई थी एक तरह से, क्योंकि हाँ। प्लेयर्स पिक करने में उसका हाथ था, उसका इन्वॉल्वमेंट था, हाथ तो क्या बोलूँ, लेकिन कोच के साथ उसकी एक अच्छी इक्वेशन थी एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल अंटिल हार्दिक पांड्या वाज देयर। उसके बाद लास्ट ईयर तो जीटी का जैसा गया सबको पता ही है। ज़्यादा अच्छा नहीं गया, लेकिन अच्छा रहेगा देखना कि कैसे वो लोग मैनेज करते हैं। इंटरेस्टिंग मैच है। बुमराह का नेक्स्ट इसके बाद वाला एक और गेम है ना, उसके बाद आएगा। फर्स्ट 3 गेम्स थे मुंबई के, फर्स्ट 3 गेम्स में तो वो डेफिनेटली नहीं है, उसके बाद आई थिंक असेस होके आएगा। लोग बोल रहे हैं आ जाएगा, बट बुमराह के साथ यू नेवर नो। एंड बुमराह के साथ मैं पर्सनली चाहूँगा, मैं उसे चाहे पूरी आईपीएल में ना देखूँ, मुझे चलेगा। बुमराह को वैसे भी वो इंजर्ड भी रहेगा तो उसे वो पैसे मिल जाएंगे। आई थिंक तू जून में ही खेल भाई, तू मत खेल, तू जून में खेल प्लीज भाई, तू इंडिया का ध्यान रख ले। बाकी आईपीएल होता रहेगा। हाँ, पैसे तो बहुत कमा चुके हो भाई, बहुत साल से खेल रहे हो, थोड़ा सा अपना ध्यान रखो अभी। सीरियसली। तो चलो, कल का मैच ये है, उसके बाद वीकेंड है। तो आई थिंक कल 2 मैच है क्या, कल या 1 मैच है? कल 1 मैच है, संडे को 2 है, संडे 2 मैच है। तो इंटरेस्टिंग वीकेंड है, 3 मैचेस का वीकेंड है। हम रोज़ आएंगे अपनी वीडियोस लेके। चलो, तो कल मिलेंगे हम लोग फिर से। यस सर। यस, साइनिंग ऑफ।